डर। मैदान में मौजूद अनगिनत ताकतवर लोग उसके द्वारा छोड़े गए भयानक दबाव के कारण जमीन पर रेंगने को मजबूर हो गए और किसी की भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। गड़गड़ाहट। भयानक दबाव और शक्ति का प्रयोग करते हुए झेंशान संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने केशव को ठंडेपन से देखा। बेटे, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुम अब दया की भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं और तुम्हें अपना शिष्य भी स्वीकार कर सकता हूं। मैदान में मौजूद कई लोगों ने इसे सुना और उनकी नज़रें बदल गईं। क्या उन्होंने सही सुना? झेंशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर केशव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। रईस इसे और भी अधिक स्वीकार नहीं कर सका। केशव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। क्या हमें उसका बदला नहीं लेना चाहिए? हालांकि कई लोगों ने कुछ अनुमान लगाया है। केशव बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत इतनी मजबूत है जो उसकी अद्वितीय प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त है। उसकी तुलना में रईस एक बेकार है। जब तक ऐसी प्रतिभा जीवित रहेगी, वह महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति बने रहेंगे। यदि केशव को वश में किया जा सकता है तो भविष्य में झेंशान संप्रदाय के पास एक शीर्ष प्रतिभा होगी और झेंशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को भी एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति का स्वामी माना जाएगा। ऐसा कारण झेंशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के लिए अपनी शिकायतों को दूर करने और केशव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त था। यदि वे होते तो संभवतः उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार, यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। इसके अलावा झेंशान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग का शिष्य बनने से आपको बहुत सारे संसाधन भी मिल सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? तुम बहुत कमज़ोर हो और बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह हास्यास्पद है कि तियानगंग राज्य की एक साधारण चींटी उसे अपना शिष्य बनाना चाहती है। वह कभी सर्वोच्च सत्ता थी। तियानगंग की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग की पूर्व सर्वोच्च सत्ता भी उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं थी। केशव की बातें सुनने के बाद झेंशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उन्होंने केशव को एक मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इस बच्चे ने उनका टोस्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे जुर्माना भरना पड़ा। बेटे, अगर तुमने मेरा टोस्ट स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चूंकि तुम मौत चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत तलवार से वार किया। अत्यंत प्रभावशाली तलवार की रोशनी अपार शक्ति से लिपटी हुई सीधे केशव को मार गिराया। केशव के सामने की दुनिया तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गई। केशव की आकृति शून्य में गायब हो गई। ये देखकर झेंशान संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मरना चुना। ऐसी प्रतिभा के लिए ये कितनी अफसोस की बात है। यहाँ तक कि उसे भी थोड़ा दुख हुआ। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे ही मर गया। लेकिन केशव आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। केशव दुश्मन है। केशव की प्रतिभा बहुत प्रबल है। एक बार ऐसा दुश्मन बड़ा हो जाए तो भविष्य में वह कभी उसका विरोधी नहीं बन पाएगा। इसलिए केशव को मरना होगा। हालांकि इस समय तलवार की रोशनी की एक चमक शून्य से बाहर निकली और जोरदार प्रहार किया। झेंशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा काफी बदल गया और वह तलवार को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने के लिए दौड़ा, लेकिन वह कई कदम पीछे हट गया। उसी समय एक शांत और उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था कि तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम बहुत सनकी हो। केशव की आकृति शून्य से बाहर निकल आए। इस समय वह पूरी तरह से सुरक्षित था। दूसरे पक्ष द्वारा दबाए जाने की बात तो दूर, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। केशव मरा नहीं है, वह कैसे संभव है? झेंशान संप्रदाय के महापुरुष की आंखों में भी थोड़ी सी सघनता थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव, जो अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में था, उससे इस हद तक मुकाबला कर सकता है। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट है। निश्चित रूप से उसने अभी अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग किया है। उसने अपने वंश की शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी केशव को नहीं मार सका। उसे केशव ने भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि यह पूर्णतः सफल रहा। उसका चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया। बेटे, तुमने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। एक भयानक जानलेवा आभा उससे बाहर निकल रही थी। ये कहा जा सकता है कि अब तक उसने केशव को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से गुस्से में था। केशव ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी कुशलता का प्रदर्शन किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तो यह मौत तक की लड़ाई है। केशव निश्चित रूप से हार जाएगा। तुम तो अभी स्वर्ण भ्रूण लोक में ही हो और मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति क्या होता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप सचमुच शक्तिशाली व्यक्ति हैं? जब आप केवल तियानगंग क्षेत्र में हैं तो आप स्वयं को एक मजबूत व्यक्ति कहने का साहस कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ तियानगैंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं मारा है।
आज मैं तुम्हें तथ्यों के साथ बताऊंगा कि मैं अपने सुनहरे भ्रूण से तियान गैंग को मार सकता हूं। यह आसान है। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा, वह स्वयं को गंभीरता से नहीं लेता तो दूसरे को कैसे गंभीरता से ले सकता है। एक जोरदार चीख के साथ केशव आकाश में उड़ गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और उसके पीछे तलवार की मंशा और हत्या की मंशा बह गई। ताकत के मामले में वह दूसरी पार्टी के बराबर है। ये दृश्य सभी की उम्मीदों से परे था। केशव में वास्तव में अभी भी कुछ ताकत है जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। यह आदमी कितना ताकतवर है। केशव ने अपने हाथ में किंगशुआन तलवार पकड़ी और उसे काट डाला। एक भयानक शक्ति प्रकट हुई और एक ही तलवार से दुनिया की हर चीज चकनाचूर हो गई। ये दृश्य देखकर जैनशान संप्रदाय के महापुरुष भी आश्चर्य में पड़ गए। यह बालक कितना बलवान है, लेकिन केशव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे आज मरना ही होगा। उसने ठंडे स्वर में कहा और फिर चाकू से वार कर दिया। तलवार की रोशनी और चाकू की रोशनी एक दूसरे से टकरा गई और विस्फोटक आभा जल्दी से पहाड़ और समुद्र की तरह फैल गई। एक क्षण में हवा और बादल उमड़ पड़े और शक्ति हर जगह बिखर गई। जैनशान संप्रदाय का महापुरुष अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास अनेक तुरुप के पत्ते हैं। वह कुछ भी छिपा नहीं सकता। उसके शक्तिशाली प्रहार में भयानक शक्ति समाहित है। ये शक्ति पौराणिक कथाओं में टूटते तारों जैसी है। भयानक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। 1000 मील के भीतर सभी जीवित प्राणियों को समर्पण करना होगा। मरना। तलवार के वार से इसने तुरंत आकाश और पृथ्वी को भेद दिया और केशव को मार डाला। केशव की तलवार की रोशनी टुकड़ों में बिखर गई और बड़ी मात्रा में तलवार की ऊर्जा के टुकड़े हवा से गिर गए। वे जमीन पर गिर पड़े और एक के बाद एक कटोरे जितने बड़े छेद हो गए। उसकी शक्ति अभी भी कम नहीं हुई है। एक सफल हमले के बाद उसने स्थिति का फायदा उठाया और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर सीधे केशव के सामने पहुंच गया और फिर से तलवारों के कई वार किए। इन तलवारों की शक्ति भी भयानक है। आसपास की दुनिया की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इनमें समाहित है और इनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। भयानक शक्ति केशव को मारने वाली है। यही उसकी असली शक्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि उसकी ताकत सचमुच बहुत मजबूत है। आखिरकार वह एक समय मथुरा में एक प्रसिद्ध ताकतवर आदमी था। ताकत स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली है। हालांकि इसके बावजूद केशव अभी भी विचलित नहीं हुआ। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने शांत दृष्टि से अपनी ओर आती हुई तलवार को देखा और फिर उसने एक तलवार बना ली। स्वर्ग हत्या तलवार। जैनशान संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन वह अजेय नहीं है। बेशक वह डरता नहीं है। एक चौंकाने वाली तलवार सीधे बाहर निकली और जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की तलवार की रोशनी से टकरा गई। भयावह वायु लहर क्षण भर में ज्वार की लहर की तरह फैल गई। इस दृश्य में कोई भी जीवित नहीं बच सकता। हालांकि केशव ने भयानक हवा की लहर में प्रवेश किया और फिर पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को मारने की पहल की। रास्ते में आने वाले सभी भयानक बिजली तूफानों को उसने उड़ा दिया। भयानक शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। उसका भौतिक शरीर पहले ही भयानक स्तर पर पहुंच चुका था। जब सबने ये देखा तो उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि जैनशान संप्रदाय के महापुरुष का प्रहार केशव को जरा भी चोट क्यों नहीं पहुंचा सका। केशव का शरीर बहुत मजबूत था। वे सभी इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि केशव ने अपने भौतिक शरीर की साधना कैसे की। ये बहुत भयानक है। बैंग बैंग बैंग। शून्य में अनगिनत तेज आवाजें फूट पड़ीं। केशव हवा में था, मानो कोई असली अजगर हो, बेहद दबंग। उसकी तलवार की रोशनी बेहद तेज थी और उसका आभामंडल इतना प्रबल था कि हजारों मील तक निगल सकता था। उसकी हर चाल दबंग शक्ति से भरी थी। इस तलवार की शक्ति इतनी अधिक है कि ये दुनिया की हर चीज को काट सकती है। ताकत के मामले में जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर केशव से बहुत कम हैं। उसने सोचा कि केशव का तुरुप का पत्ता उसके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि केशव स्वर्ग में सर्वोच्च प्राणी था, इसलिए उसका तुरुप का पत्ता उसके जितना अच्छा कैसे नहीं हो सकता था। केशव अत्यंत शक्तिशाली है और उसकी तलवार आकाश को चीरती है। जैनशान संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग लगातार हमला करते रहे, लेकिन केशव उनके हमलों को लगातार नाकाम कर रहे थे। कोई भी चाल केशव को रोक नहीं सकी। मेरे पास एक तलवार है जो पहाड़ों को चीर सकती है और पृथ्वी को चीर सकती है। ये दुनिया को बदल सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को भर सकता है। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने वार किया। मूल रूप से जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर शांत थे, लेकिन इस समय वह घबरा रहे थे। पूरी तरह से घबरा गया। उसने केशव की इतनी भयानक ताकत की उम्मीद नहीं की थी। उसने केशव की एक अतुलनीय दमनकारी शक्ति महसूस की। ये दमनकारी शक्ति मानो उसे पूरी तरह से मार डालना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसी होगी। धत्तेरी की। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और उसने जल्दी से हमला किया, केशव की तलवार को रोकने की कोशिश की। मैं कहना चाहता हूं कि वह काफी मजबूत है और उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी।
जल्द ही उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिल गया। फिर उसकी आभा पुनः तीव्र हो गई। उसने अपनी सारी ताकत इस क्लोन में डाल दी। मूल रूप से सोचा था कि केशव से निपटने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं होगी और एक क्लोन पर्याप्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा और उसे इस बिंदु पर मजबूर करेगा। इस समय उसकी शक्ति उसके मूल शरीर की लगभग 70% से 80% है, जो अत्यंत भयावह है। उसकी शक्ति का विस्फोट सामान्य तियांगन गुरुओं की शक्ति से तुलनीय नहीं है। एक जोरदार धमाका हुआ, उसकी शक्ति बेतहाशा फैल गई और ऐसा लग रहा था कि वह भयानक शक्ति दुनिया की हर चीज को नष्ट कर देगी। इस समय वह अत्यंत शक्तिशाली है। फिर भी केशव निडर था। उसने एक ही तलवार से जैनशान संप्रदाय के महापुरुष का कवच काट डाला और फिर उसके सामने प्रकट हुआ। तलवार सीधे काट दी जाती है, तभी एक तलवार इतनी ताकत से निकली कि उसने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1000 मील के दायरे में बैठे लोग इस भयानक तलवार की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पौराणिक तलवार देवता हरकत में आ गया हो। तलवार के एक वार से पूरी दुनिया ढहने लगती है। जैनशान संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा एकदम बदल गया। उनकी ताकत तो बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत भी बढ़ गई होगी। यह आदमी कौन है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन देवता उससे लड़ रहा हो। उसका प्रतिद्वंदी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस था, एक पूर्ण राक्षस। हालांकि इसके बावजूद भी वह घबराया नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सारे तुरुप के पत्ते खेल दिए। उसने पहले भी अनगिनत शक्तिशाली तियांगंग योद्धाओं को मार गिराया था। यद्यपि केशव अनगिनत तियांगांग स्वामी से अधिक शक्तिशाली है जिन्हें उसने देखा है, फिर भी वह अपनी ताकत पर पूरा विश्वास रखता है। उसने अपनी तलवार से बेतहाशा वार किया और प्रकाश की एक धार इतनी भयानक गति से केशव की ओर फटी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। ये चाकू अत्यंत हिंसक है। उत्सर्जित शक्ति संपूर्ण आकाश और पृथ्वी पर गूंजती है। इसके विपरीत केशव बहुत छोटा था, इस चौंकाने वाली तलवार के सामने धूल के कण की तरह। केशव से निपटने के लिए जैनशान संप्रदाय ने अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। ये तलवार एक शीर्ष ग्रेड राजा स्तरीय मार्शल आर्ट बुद्ध पागल तलवार है। ये सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट में से एक है जो वह कर सकता है। हर कोई इस मार्शल आर्ट की भयावहता देख सकता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दृश्य भी देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। केशव के शरीर के पीछे शून्य में तलवार का इरादा बेतहाशा भड़क रहा था। इस समय वह और तलवार एक हो गए थे और तलवार का इरादा बेहद शक्तिशाली था। लेकिन एक क्षण में ही उसने एक चौंकाने वाली तलवार बना ली और एक क्षण में ही वह 1000 मीटर लंबी हो गई। उसने जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को मनोरंजन के साथ देखा और फिर अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही तलवार को काटा गया, एक भयानक शक्ति जो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था, फट गई और जैनशान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। अत्यंत शक्तिशाली मारक चाल जिसे जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपनी पूरी ताकत से चलाया था, इतनी कमजोर थी कि वह सीधे नष्ट हो गई। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, इस समय जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर पूरी तरह से स्तब्ध थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह चींटी इतनी भयानक हो सकती है और वास्तव में ऐसा कर सकती है। तुम्हें पता है, वह जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर हैं और दावू में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। हालांकि केशव ने उसके द्वारा किए गए सभी हमलों को नष्ट कर दिया और एक ही तलवार के वार से उसकी ताकत को चकनाचूर कर दिया जिस पर उसे गर्व था। यह आदमी क्या बकवास है? क्या वह सचमुच एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है? हालांकि केशव ने उसे चौंकने का कोई मौका नहीं दिया। एक तलवार से उसके हमले को कुचलने के बाद उसने फिर से हमला किया। उसे घेर कर एक भयानक आभा और शक्ति फिर से प्रकट हो गई। यह एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अविश्वसनीय बना देती है। केशव अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत प्रतीत होती है और वह लगातार उच्च स्तरीय आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक कि जैनशान संप्रदाय का महापुरुष भी केशव की बराबरी नहीं कर सकता। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार उपयोग करना असंभव है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा की खपत होगी। गड़गड़ाहट, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, तुम्हें मर जाना चाहिए, केशव ने शांति से कहा, धीरे धीरे अपनी ताकत स्थानांतरित करते हुए, और फिर जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात खत्म करने के बाद केशव उसे मारने के लिए सीधे उसकी ओर बढ़ गया। उसने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ रखी थी और इस समय उसकी गति बहुत अधिक थी, एक सर्वशक्तिमान तलवार देवता की तरह, अत्यंत शक्तिशाली। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जय है। तलवार के एक वार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये दृश्य देखकर जैनशान संप्रदाय के महापुरुष पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने इतनी प्रबल शक्ति का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। इस प्रकार की शक्ति से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजेय बलवान व्यक्ति उसे दबा रहा हो। वह विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा सका।
इतना मजबूत, ये सचमुच बहुत मजबूत है। धमाका। केशव हवा में था, अराजक शून्य से गुजर रहा था और सीधे जैन संप्रदाय के महापुरुष के सामने प्रकट हुआ। एक धमाके के साथ उसने तलवार से वार किया। आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए और हवा हिंसा और विनाश से भर गई। जैन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा काफी बदल गया, उसका चेहरा भय से भरा था। बिना किसी आरक्षण के उसने केशव से निपटने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया। केशव के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हाथ में तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव की तलवार बहुत शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि उसके तुरुप के पत्ते के पास भी प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक ही पल में एक तलवार के वार से उसके सारे तुरुप के पत्ते नष्ट हो गए। अगले ही क्षण उसका सुरक्षा कवच भी टूट गया। धमाका। सभी ने केवल धरती हिलने की तेज आवाज सुनी। नहीं, जैन संप्रदाय के महापुरुष ने एक दयनीय चीख निकाली, लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें कानफोड़ू आवाज में दब गईं। उनका भौतिक शरीर संसार से पूरी तरह लुप्त हो गया। उसे सीधे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उनका भौतिक शरीर पूरी तरह से दुनिया में लुप्त हो गया। इन दुनिया चुप है। दूर से लड़ाई देख रहे सभी लोग दंग रह गए, आंखें खो गईं। ये जैन संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इन प्रतिभाओं के लिए उन्हें श्रेष्ठ प्राणी भी माना जाता है। हालांकि किसने सोचा होगा कि ऐसे अस्तित्व को भी केशव द्वारा सिर्फ एक तलवार से सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, भले ही वह क्लोन ही क्यों न हो। हालांकि ताकत अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन वह अभी भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर यह बच्चा कौन है? अभी भी इंसान। इसने सभी की कल्पना और उम्मीदों को पूरी तरह से पलट दिया, और जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो कुछ देर के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। ये तो एक सपने जैसा है। रईस भी वहीं स्तब्ध खड़ा केशव को घूर रहा था, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। एक अभूतपूर्व हताशा की भावना ने उसके मन पर भूस्खलन और सुनामी की तरह प्रहार किया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह खुद को रोक नहीं सका और खून बहने लगा। नहीं, यह असंभव है। ये हमारे जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। उसे कैसे हराया जा सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। रईस ने परेशान होकर खुद से कुछ अस्पष्ट बातें की। इस समय तो वह पागल सा लग रहा था। कई लोग जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और रईस की अनुपस्थित मन वाली उपस्थिति देखी और वे दुखी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। आखिरकार रईस द्वितीय श्रेणी के राजवंश का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसे विश्वास है कि उसकी शक्ति प्रथम श्रेणी के राजवंश के प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं है। हालांकि केशव के सामने वह कमजोर था। अब उसके जैन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के क्लोन को भी केशव ने एक तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब संभवतः उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे आघात के प्रति सहानुभूति क्यों न महसूस की जाए? रईस इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बेकाबू हो गया था और गिरने के कगार पर था। केशव हवा में खड़ा था, उसकी आंखें उदासीन थीं, बिना किसी सहानुभूति या दया के। रईस जैसे लोग अपनी हैसियत और पृष्ठभूमि के कारण घमंडी और दबंग होने के आदी होते हैं। जब वे ऐसी स्थिति का सामना करते हैं, तभी वे अभिभूत महसूस करते हैं और उसे स्वीकार नहीं कर पाते। यदि वह केशव से खजाना चुराने की कोशिश करके मौत की तलाश में नहीं था, तो उसे ऐसी स्थिति का सामना कैसे करना पड़ा? केशव, अगर मैंने तुम्हारे द्वारा प्राप्त खजाने को छीनने का विकल्प नहीं चुना होता, तो क्या ये स्थिति नहीं होती? उसने अपना सिर उठाया और केशव की ओर देखा। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। बेशक मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने इसे नहीं चुना। केशव शांत दिख रहा था। जब रईस ने खजाना छीनने की कोशिश की थी, तो उसने उसे चेतावनी दी थी। दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये शब्द सुनकर रईस कड़वी मुस्कान के साथ बोली, शुरुआत में किसने सोचा होगा कि तुम इतने डरावने होगे? मुझे तो बस यही लगा कि तुम मुझे उकसा रहे हो, लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतने डरावने होगे? ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। केशव बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के राजवंश की प्रतिभा भी संभवतः केशव के सामने कुछ भी नहीं है। जब आसपास मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना, तो वे सब गौर से देखने लगे। इस बिंदु पर जो कोई भी अभी भी यह सोचने की हिम्मत करता है कि केशव बकवास कर रहा है, वह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अंतिम शब्द, अब सड़क पर निकलने का समय है। केशव ने शांति से कहा। रईस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दुनिया ऐसी ही है, आपको अपने फैसलों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। धमाका। केशव ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे रईस का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मार डालो। केशव ने रूपाली और महक को शांति से देखा और उनसे रईस और उन सभी लोगों को मारने के लिए कहा जिन्होंने पहले कार्रवाई की थी। उसे उकसाने का यही परिणाम है। जहां तक उनकी तथाकथित पृष्ठभूमि का सवाल है, केशव ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, न ही वह इस पर ध्यान देगा। केशव के शब्दों को सुनकर नियान क्विंगजुन और महक ने सिर हिलाया और एक साथ बाहर निकले।
मूल रूप से रईस और अन्य लोगों का अनुसरण करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति इन शब्दों को सुनकर पूरी तरह से भयभीत हो गया और गिर पड़ा और लड़ने की सारी इच्छाशक्ति खो बैठा। केशव की शक्तिशाली ताकत को देखने के बाद वे सभी जानते थे कि वे केशव के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। मास्टर, हम गलत थे। कृपया मुझे छोड़ दें और प्रतीक्षा करें। हमें रईस के साथ मिलकर तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था। हम आपके अधीन रहने को तैयार हैं। वे जमीन पर घुटने टेक कर दुखी होकर बोले, लोगों को अपने निर्णयों की कीमत चुकानी होगी। जब केशव ने ये सुना तो उसने बिना किसी सहानुभूति के उदासीनता से कहा, महक और न्यान किंगजुन को कार्रवाई करने का संकेत दें। फिर वे सभी मारे गए, कोई भी शरीर शेष नहीं छोड़ा गया। फिर केशव ने क्षेत्र में मौजूद अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों की ओर देखा और कौन कार्रवाई करना चाहता है। ये शब्द सुनकर सभी प्रतिभाशाली लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। केशव की ताकत और शक्तिशाली तरीकों को देखने के बाद जो कोई भी अपनी सीमाओं को जाने बिना केशव को उकसाने की हिम्मत करता, वह मौत को दावत देता। चूंकि यहाँ कोई नहीं है तो चलो चलें। केशव ने रूपाली और महक को शांति से देखा और उन्हें ले गए। केशव और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मैदान में मौजूद हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। तुरंत ही सभी के भाव जटिल हो गए। ये पहली बार है जब मुझे पता चला है कि स्वर्णभ्रूण क्षेत्र में भी इतनी भयानक युद्ध शक्ति हो सकती है। वह कितना ताकतवर है। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनमें से कई अपने अपने राजवंशों के शीर्ष प्रतिभाशाली भी थे और काफ़ी शक्तिशाली भी। हालांकि केशव के सामने उन सभी को लगा कि वे केशव के विरोधी नहीं हो सकते। केशव के लिए उन्हें मारना आसान होगा। मुझे डर है कि गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा में बहुत सी चीज़ें घटित होंगी। हम इन मामलों में शामिल होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। ये सही है, जब देवता लड़ेंगे तो हम सब प्रभावित होंगे। जब केशव जा रहा था तो कई लोगों ने उसे देखा और कहने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार अनगिनत प्रतिभाएं गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। उन्होंने पहले सुना था कि क्यू तियानझाओ और अन्य लोग केशव से निपटना चाहते थे। केशव के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए वह शायद क्यू तियानझाओ और अन्य लोगों को जाने नहीं देगा। क्यू तियानझाओ और अन्य लोगों के अलावा प्रथम श्रेणी के राजवंशों के कई प्रतिभाशाली लोग भी हैं। उन सभी प्रतिभाशाली लोगों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली है और वे रईस से भी ज्यादा घमंडी हैं। अगर वे केशव से मिलते हैं तो मुझे डर है कि धरती से टकराने वाले ज्वालामुखी की तरह एक भयंकर टक्कर हो जाएगी। केशव बहुत ताकतवर है। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो उसे उकसाने की हिम्मत करे। मुझे डर है कि तब तक वह गुप्त क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डालेगा। केशव गुप्त क्षेत्र में अजेय हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह गुप्त क्षेत्र छोड़ देता है तो इन प्रतिभाओं के पीछे की ताकतें केशव को कभी जाने नहीं देंगी। हर कोई समझता है कि इस गुप्त अनुभव के बाद मथुरा में शायद कुछ बड़ा घटित होगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। केशव को नहीं पता था कि हर कोई क्या सोच रहा था, लेकिन अगर वह जानता भी तो उसे परवाह नहीं होती। उनके कुछ अनुमान सचमुच सही थे। आखिरकार केशव के स्वभाव के साथ जो कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत करता है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वह रूपाली और महक के साथ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ अज्ञानी राक्षसों या भूतों का भी सामना करना पड़ा और केशव ने उन्हें उनसे निपटने के निर्देश दिए। कमजोर राक्षस भूतों का सामना होने पर केशव उन दोनों को कार्रवाई करने देता और इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता। केशव के मार्गदर्शन में वे आसानी से उनका सामना कर सकते थे, जब तक कि उनका सामना तियानगन क्षेत्र के राक्षस भूतों से न हो। वे वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसे में केशव स्वयं उनकी मदद के लिए कार्रवाई करता और उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करने देता। बैंग बैंग बैंग, शून्य में अनगिनत तेज आवाजें फूट पड़ीं। केशव हवा में था मानो कोई असली अजगर हो, बेहद दबंग। उसकी तलवार की रोशनी बेहद तेज थी और उसका आभामंडल इतना प्रबल था कि हजारों मील तक निगल सकता था। उसकी हर चाल दबंग शक्ति से भरी थी। इस तलवार की शक्ति इतनी अधिक है कि ये दुनिया की हर चीज को काट सकती है। ताकत के मामले में झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर केशव से बहुत कम हैं। उसने सोचा कि केशव का तुरुप का पत्ता उसके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि केशव स्वर्ग में सर्वोच्च प्राणी था, इसलिए उसका तुरुप का पत्ता उसके जितना अच्छा कैसे नहीं हो सकता था। केशव अत्यंत शक्तिशाली है और उसकी तलवार आकाश को चीरती है। झेनशान संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग लगातार हमला करते रहे, लेकिन केशव उनके हमलों को लगातार नाकाम कर रहे थे। कोई भी चाल केशव को रोक नहीं सकी। मेरे पास एक तलवार है जो पहाड़ों को चीर सकती है और पृथ्वी को चीर सकती है। ये दुनिया को बदल सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को भर सकता है। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने वार किया। मूल रूप से झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर शांत थे, लेकिन इस समय वह घबरा रहे थे। पूरी तरह से घबरा गया। उसने केशव की इतनी भयानक ताकत की उम्मीद नहीं की थी।
उसने केशव की एक अतुलनीय दमनकारी शक्ति महसूस की। ये दमनकारी शक्ति मानो उसे पूरी तरह से मार डालना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। धत्तेरी की, उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और उसने जल्दी से हमला किया, केशव की तलवार को रोकने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूं कि वह काफ़ी मजबूत है और उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। जल्द ही उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिल गया। फिर उसकी आभा पुनः तीव्र हो गई। उसने अपनी सारी ताकत इस क्लोन में डाल दी। मूल रूप से सोचा था कि केशव से निपटने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं होगी और एक क्लोन पर्याप्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा और उसे इस बिंदु पर मजबूर करेगा। इस समय उसकी शक्ति उसके मूल शरीर की लगभग 70% से 80% है, जो अत्यंत भयावह है। उसकी शक्ति का विस्फोट सामान्य तियांगन गुरुओं की शक्ति से तुलनीय नहीं है। एक जोरदार धमाका हुआ, उसकी शक्ति बेतहाशा फैल गई और ऐसा लग रहा था कि वह भयानक शक्ति दुनिया की हर चीज को नष्ट कर देगी। इस समय वह अत्यंत शक्तिशाली है। फिर भी केशव निडर था। उसने एक ही तलवार से जैनशान संप्रदाय के महापुरुष का कवच काट डाला और फिर उसके सामने प्रकट हुआ। तलवार सीधे काट दी जाती है, तभी एक तलवार इतनी ताकत से निकली कि उसने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1000 मील के दायरे में बैठे लोग इस भयानक तलवार की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पौराणिक तलवार देवता हरकत में आ गया हो। तलवार के एक वार से पूरी दुनिया ढहने लगती है। जैनशान संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा एकदम बदल गया। उनकी ताकत तो बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत भी बढ़ गई होगी। यह आदमी कौन है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन देवता उससे लड़ रहा हो। उसका प्रतिद्वंदी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस था, एक पूर्ण राक्षस। हालांकि इसके बावजूद भी वह घबराया नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सारे तुरुप के पत्ते खेल दिए। उसने पहले भी अनगिनत शक्तिशाली तियांगंग योद्धाओं को मार गिराया था। यद्यपि केशव अनगिनत तियांगांग स्वामी से अधिक शक्तिशाली है जिन्हें उसने देखा है, फिर भी वह अपनी ताकत पर पूरा विश्वास रखता है। उसने अपनी तलवार से बेतहाशा वार किया और प्रकाश की एक धार इतनी भयानक गति से केशव की ओर फटी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। ये चाकू अत्यंत हिंसक है। उत्सर्जित शक्ति संपूर्ण आकाश और पृथ्वी पर गूंजती है। इसके विपरीत केशव बहुत छोटा था, इस चौंकाने वाली तलवार के सामने धूल के कण की तरह। केशव से निपटने के लिए जैनशान संप्रदाय ने अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। ये तलवार एक शीर्ष ग्रेड राजा स्तरीय मार्शल आर्ट बुद्ध पागल तलवार है। ये सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट में से एक है जो वह कर सकता है। हर कोई इस मार्शल आर्ट की भयावहता देख सकता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दृश्य भी देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। केशव के शरीर के पीछे शून्य में तलवार का इरादा बेतहाशा भड़क रहा था। इस समय वह और तलवार एक हो गए थे और तलवार का इरादा बेहद शक्तिशाली था। लेकिन एक क्षण में ही उसने एक चौंकाने वाली तलवार बना ली और एक क्षण में ही वह 1000 मीटर लंबी हो गई। उसने जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को मनोरंजन के साथ देखा और फिर अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही तलवार को काटा गया, एक भयानक शक्ति जो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था, फट गई और जैनशान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। अत्यंत शक्तिशाली मारक चाल, जिसे जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपनी पूरी ताकत से चलाया था, इतनी कमजोर थी कि वह सीधे नष्ट हो गई। चौंकाने वाला, अत्यंत चौंकाने वाला। इस समय जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर पूरी तरह से स्तब्ध थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह चींटी इतनी भयानक हो सकती है और वास्तव में ऐसा कर सकती है। तुम्हें पता है, वह जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर हैं और दावू में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। हालांकि केशव ने उसके द्वारा किए गए सभी हमलों को नष्ट कर दिया और एक ही तलवार के वार से उसकी ताकत को चकनाचूर कर दिया जिस पर उसे गर्व था। यह आदमी क्या बकवास है? क्या वह सचमुच एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है? हालांकि केशव ने उसे चौंकने का कोई मौका नहीं दिया। एक तलवार से उसके हमले को कुचलने के बाद उसने फिर से हमला किया। उसे घेरकर एक भयानक आभा और शक्ति फिर से प्रकट हो गई। यह एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अविश्वसनीय बना देती है। केशव अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत प्रतीत होती है और वह लगातार उच्च स्तरीय आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक कि जैनशान संप्रदाय का महापुरुष भी केशव की बराबरी नहीं कर सकता। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार उपयोग करना असंभव है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा की खपत होगी। गड़गड़ाहट। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, तुम्हें मर जाना चाहिए, केशव ने शांति से कहा, धीरे धीरे अपनी ताकत स्थानांतरित करते हुए, और फिर जैनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात खत्म करने के बाद केशव उसे मारने के लिए सीधे उसकी ओर बढ़ गया। उसने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ रखी थी और इस समय उसकी गति अत्यधिक थी, एक सर्वशक्तिमान तलवार देवता की तरह, अत्यंत शक्तिशाली।
शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जय है। तलवार के एक वार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये दृश्य देखकर झेनशान संप्रदाय के महापुरुष पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने इतनी प्रबल शक्ति का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। इस प्रकार की शक्ति से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजेय बलवान व्यक्ति उसे दबा रहा हो। वह विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा सका। इतना मजबूत, ये सचमुच बहुत मजबूत है। धमाका। केशव हवा में था, अराजक शून्य से गुजर रहा था और सीधे झेनशान संप्रदाय के महापुरुष के सामने प्रकट हुआ। एक धमाके के साथ उसने तलवार से वार किया। आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए और हवा हिंसा और विनाश से भर गई। झेनशान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा काफी बदल गया। उसका चेहरा भय से भरा था। बिना किसी आरक्षण के उसने केशव से निपटने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया। केशव के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हाथ में तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव की तलवार बहुत शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि उसके तुरुप के पत्ते के पास भी प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक ही पल में एक तलवार के वार से उसके सारे तुरुप के पत्ते नष्ट हो गए। अगले ही क्षण उसका सुरक्षा कवच भी टूट गया। धमाका। सभी ने केवल धरती हिलने की तेज आवाज सुनी। नहीं, झेनशान संप्रदाय के महापुरुष ने एक दयनीय चीख निकाली। लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें कानफोड़ू आवाज में दब गईं। उनका भौतिक शरीर संसार से पूरी तरह लुप्त हो गया। उसे सीधे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उनका भौतिक शरीर पूरी तरह से दुनिया में लुप्त हो गया। रास्ते में हम एक ही समय में लड़े और आगे बढ़े, जो काफी आसान था। केशव इत्मीनान से है। सभी लोग फिर से आगे बढ़ गए। अचानक सामने से एक गर्जना की आवाज सुनाई दी। गर्जन। इस दहाड़ में जानलेवा इरादे, अंतहीन हिंसक आभा और जानलेवा इरादे समाहित थे। पहाड़ और जंगल कांप उठे, आसमान और धरती का रंग बदल गया। इस गर्जना के बीच पेड़ों में सरसराहट हुई और हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। आसपास मौजूद अनगिनत राक्षस यह आवाज सुनकर कांप उठे और जमीन पर रेंगने लगे। हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या चल रहा है? रूपाली ने दहाड़ सुनी और उत्सुकता से कहा। जानवर के दहाड़ने के बाद राक्षसों और जानवरों के अनगिनत भूत पीछे हट गए और आगे का रास्ता बहुत आसान हो गया। ये ज्वाला बाघ राजा है। केशव की आध्यात्मिक भावना फैल गई और उसने सिर हिलाया और कहा कि वह देख सकता है कि उसके सामने एक अग्नि बाघ राजा था। ज्वाला बाघ राजा? क्या हुआ? ज्वाला बाघ राजा एक आध्यात्मिक औषधि पौधे की रखवाली कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसे तोड़ना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे निशाना बनाया गया और दूसरों ने उस पर हमला कर दिया। केशव ने कहा कि उसके सामने अग्नि बाघ की लाशों का एक समूह था। वे सभी मारे गए थे। केवल एक अग्नि बाघ राजा आध्यात्मिक औषधि की रक्षा के लिए बचा था, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और उसका कोई मुकाबला नहीं था। धमाका। प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा लगातार हमला करती रहती है और उसकी मारक चालें शक्तिशाली होती हैं। हालांकि फ्लेम टाइगर किंग काफी शक्तिशाली है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों के समूह के सामने उसकी कोई सानी नहीं है। उसका शरीर जख्मों और खून से लथपथ है। दुष्ट जानवर, मर जाओ। अग्रणी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए एक लंबी तलवार पकड़ी और ज्वाला बाघ राजा पर वार किया, जिससे उसके शरीर से फिर से रक्त बहने लगा। ये देखकर कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता, ज्वाला बाघ राजा का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह भागने के लिए मुड़ गया। उसका पीछा करो, अग्रणी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अन्य प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ हमला करने के लिए प्रेरित किया, ज्वाला बाघ राजा को मारने के लिए तैयार। ज्वाला बाघ राजा लड़ता हुआ पीछे हटा और अंततः केशव और अन्य लोगों के पास पहुंचा। उसके सामने एक चट्टान थी और उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। तुम किसे परेशान कर रहे हो? हम यहाँ फ्लेम टाइगर किंग का शिकार करने आए हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो यहाँ से चले जाओ। ज्वाला बाघ राजा का पीछा करने वाले प्रतिभाशाली लोगों का समूह अभी यहाँ पहुंचा, केशव को देखा और केशव और अन्य को डांटा। तुम बहुत घमंडी हो। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और ये फ्लेम टाइगर किंग अपने आप यहाँ आ गया। हम ही तुम्हें कैसे परेशान कर रहे हैं? रूपाली ने ये सुना और कहने से खुद को रोक नहीं सका। हंफ, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये शब्द सुनकर दूसरे पक्ष ने उपहास किया और कहा, कितना दबंग। तुम्हारे पास इतनी विनम्र शक्ति है, फिर भी तुम यहाँ आने का साहस कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए और इस ज्वाला बाघ राजा से मिलकर लड़ना चाहिए। हम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा था वह गर्व से खड़ा था और स्वाभाविक श्रेष्ठता की भावना के साथ केशव और अन्य लोगों को देख रहा था। आखिरकार केशव और अन्य लोग सबकी नज़रों में बहुत कमज़ोर थे। ऐसा लग रहा था कि केशव और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करने देना उनके लिए स्वर्ग से एक महान उपहार था। अगर तुम तैयार हो तो इस जलते हुए बाघ को रोको और इसे भागने मत दो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो रास्ते से हट जाओ और हमें परेशान मत करो, वरना हमें भी तुम्हें मारने का दोष मत दो।
ये देखकर कि केशव और अन्य लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, दूसरे पक्ष ने ठंडे स्वर में थोड़ा अधीर होकर बात की। रूपाली और महक बोलने ही वाले थे कि केशव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम कौन होते हो मुझ पर चिल्लाने वाले? तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव को अन्य लोगों के झगड़ों में हस्तक्षेप करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उसे धमकी दी। मेरी नज़र इस ज्वाला बाग पर है, तुम यहाँ से निकल सकते हो, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। शांत, चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कई योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ देर की खामोशी के बाद वे जोर से हंस पड़े। फ्लेम टाइगर किंग भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बचाने वाला केशव होगा। असल में उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। ये बच्चा पागल होगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लड़के, तुम नहीं जानते कि जीना है या मरना है। अपनी सीमित शक्ति के साथ आप हमें उकसाने की हिम्मत करते हैं। मुझे डर है कि आप ये भी नहीं जानते कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। चूंकि वे मरने पर अड़े हैं, तो चलो उन्हें भी मार डालें। अग्रणी प्रतिभा ने केशव को देखा और तिरस्कार के साथ कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। मेरे पास इसे दोबारा कहने का धैर्य नहीं है। केशव का चेहरा शांत था और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या ये किसी प्रथम श्रेणी राजवंश की प्रतिभा हो सकती है? सब लोग केशव को उपहास भरी नज़रों से देख रहे थे। अगर केशव किसी उच्च श्रेणी के राजवंश का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो शायद उसकी पृष्ठभूमि के कारण सभी उससे थोड़ा डरते। लेकिन केशव किसी प्रथम श्रेणी के राजवंश की प्रतिभा नहीं है, बल्कि स्वर्णभ्रूण क्षेत्र में एक चींटी मात्र है। पता नहीं ये आदमी यहाँ कैसे आ गया और फिर उसने उन्हें भड़काने की हिम्मत भी कैसे की। उसे सच में नहीं पता कि जीना कैसे है और मरना कैसे है। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कई प्रतिभाशाली लोग सीधे बाहर निकल आए। वे केशव को मारना चाहते थे। उन्होंने शक्तिशाली मारक चालों का उपयोग करते हुए सीधे हमला किया और केशव के सामने दौड़े, उसे कवर किया। लापरवाही से काम करो। केशव ने ये सुना और ठंडी सांस ली। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो स्वर्ग का रास्ता अपनाने और नर्क में जाने से इनकार कर देते हैं, भले ही वहां कोई दरवाज़ा न हो। उसने उन्हें मौके दिए, लेकिन बदकिस्मती से वे मौत की तलाश में अड़े रहे। उसने सीधे थप्पड़ मारे, जिससे कई लोग घायल हो गए। केशव की हरकत देखकर कई लोग हंस पड़े। ये बच्चा तो बहुत घमंडी है। उसने उनके साथ इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे की? वे सभी केशव को दया से देखते थे, ये सोचते हुए कि केशव उनके हमले में मर सकता है। जब आप उन्हें उकसाते हैं तो यही होता है। हालांकि इससे पहले कि वे ज़्यादा देर तक खुश रह पाते, उनके चेहरे में भारी परिवर्तन आ गया और वे बेहद डर गए। केशव ने सिर्फ एक थप्पड़ से उनके हमलों को नष्ट कर दिया और फिर उन पर बमबारी की। टकराना। केशव ने उन सबको थप्पड़ मारे और उनके शरीर उड़ा दिए। उनके शरीर फट गए, खून के धुंध में बदल गए और आकाश और धरती में गायब हो गए। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। किसी ने भी इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जिसने कार्रवाई की वह कोई चींटी नहीं, बल्कि एक दूसरे दर्जे के राजवंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वह केशव का कोई मुकाबला नहीं है, और उसे केशव ने थप्पड़ मारकर मार डाला। यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के राजवंशों के कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी इसे हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। केशव को एक ही पल में कई प्रतिभाशाली लोगों को मारते देख शेष सभी प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो गए। घृणास्पद। सब लोग सावधान रहें, यह आदमी सरल नहीं है। तुम सब एक साथ हमला करो और उसे मार डालो। प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने एक बात नोटिस की और उसे एहसास हुआ कि केशव की ताकत साधारण नहीं है। उसने अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों से बात की और उन्हें एकजुट होने के लिए कहा। शब्द सुनकर कई प्रतिभाशाली लोगों ने सिर हिलाया और एक साथ बाहर भाग गए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि केशव की ताकत सरल नहीं थी और उन्होंने केशव को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने हथियार निकाले और घातक हमले शुरू कर दिए, शक्तिशाली प्रहारों से आकाश को चीरते हुए केशव पर टूट पड़े। हालांकि उनके हमलों का सामना करते हुए केशव बेपरवाह रहा। उसने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली से तमाचा जड़ दिया, जिससे उनके सारे हमले तुरंत नाकाम हो गए। क्या सिर्फ एक ही चाल से तुमने हमारे सारे हमले नष्ट कर दिए? वह कैसे संभव है? उनके चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने पहले भी शक्तिशाली प्रतिभाएं देखी थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरी ताकत लगाओ, अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करो और इसे मार डालो। उनमें से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा और सभी को पूरी ताकत से आगे आने और अपनी मारक चालें चलाने को कहा। लेकिन एक पल में सभी के हाथों में कुछ जादुई हथियार दिखाई दिए और वे सभी शक्तिशाली ताकत के साथ फट गए। यहाँ तक कि एक तियांगंग बलवान भी ऐसी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। भयानक हमले ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, केशव को दबा दिया। केशव का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसे जरा भी परवाह नहीं थी।
उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। हालांकि इस समय हथेली गति से घनीभूत थी, गति प्रचंड थी और गुलाबी रोशनी बह रही थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि जो उन पर टकरा रहा था वह हथेली का निशान नहीं, बल्कि एक अंतहीन लहर थी, लहरों जितनी ही शक्तिशाली, अशांत और अत्यंत प्रबल। जब उन्होंने केशव की हथेली का सामना किया तो उनकी सांस घुट गई और उनकी सांस रुक गई। हथेली का निशान बहुत बड़ा था, मानो कोई विशाल लहर गुजर रही हो। उनके हमले तुरंत विफल हो गए और केशव की हथेली के सामने एक पल में नष्ट हो गए। हालांकि हथेली की शेष शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और यह अत्यंत भयानक बल के साथ कुछ लोगों पर प्रहार करती रही। भयानक शक्ति ने तुरंत उन पर प्रहार किया और वे बिल्कुल अपने से पहले के प्रतिभाशाली लोगों की तरह हो गए। केशव ने एक ही झटके में उन्हें मार डाला और वे निढाल हो गए। केशव ने ताली बजाई, मानो किसी चींटी को थप्पड़ मारकर मार रहा हो, जबकि इसमें उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं हुई। उसने चारों ओर तिरस्कार से देखा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, बाहर निकल जाओ वरना मर जाओगे। केशव ने ठंडे स्वर में कहा। हंफ, तुमने हम में से बहुतों को मार डाला और अब तुम चाहते हो कि हम चले जाएं। आज तुम मर जाओगे। शब्द सुनकर दूसरे पक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। आओ तुम सब। केशव ने शांति से कहा। हमने स्पष्ट रूप से उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मौत की मांग पर जोर दिया। वह समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और उसने उन्हें एक साथ दबाने की योजना बनाई। कितना घमंडी, बहुत घमंडी हो लड़के, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हम ज्वाला बाघ राजा को भी मार सकते हैं। हमें चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले ही आपने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला हो, आप थोड़े शक्तिशाली हैं, फिर भी आप बहुत घमंडी हैं। केशव की बातें सुनकर प्रमुख प्रतिभाएं क्रोधित हो गईं। उन्होंने पहले भी घमंडी लोग देखे थे, लेकिन केशव जैसा घमंडी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हें मारना आसान है, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अभिमानी। केशव की बातें सुनकर प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति क्रोधित हो गया। आखिरकार वह मथुरा का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था और महान किन के अमातेरासु संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके पास काफी ताकत थी, फिर भी केशव ने उसके साथ इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। मेरे साथ आओ और इस आदमी को मार डालो। ये श्रीमान हान हैं। चलो हम सब मिलकर इस आदमी को मार डालें। अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने कहा कि वे सभी इस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते थे। बेशक अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि केशव ने उन्हें उकसाया था। प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति गुस्से से दहाड़ा और उसके हाथ में एक सांप जैसी तलवार प्रकट हुई। उस पर रहस्यमयी रून उत्कीर्ण थे और उसकी आभा शक्तिशाली और भयानक थी। जब उसने उसे घुमाया तो तलवार के शरीर से एक काले सांप की आत्मा निकली, जिसकी आभा इतनी भयानक थी कि वह आत्मा को चीर सकती थी। ये बेहद डरावना था। ये तलवार अमातेरासु संप्रदाय की सर्वोच्च लंबी तलवारों में से एक है। इसमें एक घातक जहर मिलाया गया है जो मांस और रक्त को गला सकता है और आत्मा को नष्ट कर सकता है। इस तलवार का उपयोग पहले फ्लेम टाइगर किंग से निपटने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया गया था। अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपने जादुई हथियार निकाले और केशव की ओर दौड़े। एक पल के लिए आकाश दिव्य बादलों से भर गया और प्रकाश की किरणें चमक उठीं। केशव की ओर तरह तरह के घातक हमले हुए। पेड़ गिर पड़े, पत्थर आसमान में उड़ गए और सबके हमले जोरदार हुए, जिससे आकाश और धरती का रंग बदल गया। रूपाली और महक ज्यादा चिंतित नहीं थे। वे जानते थे कि केशव कितना शक्तिशाली था। इसके बजाय उन्होंने उन लोगों को दया से देखा जिन्होंने कार्रवाई की थी। युवा स्वामी ने स्पष्ट रूप से उन्हें जीने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और मृत्यु की मांग पर अड़े रहे। धमाका। केशव ने विरोधी के हमले को देखा, लेकिन वह शांत था और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सीधे थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन एक ही पल में कई प्रतिभाशाली लोगों द्वारा किए गए हमले नष्ट हो गए। अग्रणी प्रतिभा से केवल एक तलवार बची। केशव ने परवाह नहीं की और एक और हथेली से वार किया। केशव की हथेली को अपनी ओर आते देख अग्रणी त्यांजियाओ ने व्यंग्य किया, लड़के तुम बहुत घमंडी हो। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार एक पल में कई लंबी तलवारों में बदल गई और प्रत्येक तलवार में एक ठंडी और क्रूर आभा थी। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे कई शक्तिशाली लोग उसे मारने के लिए एकजुट हो गए हों। लड़के, तुम वास्तव में सरल नहीं हो, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूं। मैं, हान फैंग, हमेशा अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता हूं, भले ही इसका मतलब यह हो कि एक शेर एक खरगोश को पकड़ लेगा। उसकी आंखों में व्यंग्य था। इस समय वह जिस तलवार का उपयोग कर रहा था उसे ताई फैंटम तलवार कहा जाता था। यह अमातेरासु संप्रदाय की सबसे उन्नत तलवार चाल है। जब इस तलवार का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कई ठोस तलवारों की परछाइयों में बदल सकती है, कुछ असली और कुछ नकली, कुछ सच्ची और कुछ झूठी, जिससे इससे बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तलवार अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होती है तो यह 99 तलवारों की परछाइयों में बदल सकती है।
वह बहुत कमजोर था और केवल कुछ तलवार की परछाइयां ही बना सकता था, लेकिन केशव से निपटने के लिए यह पर्याप्त था। इनमें से प्रत्येक तलवार की छाया थोड़े समय में ही मूल शरीर के समान शक्ति के साथ फट सकती है। केशव के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले और उसने अपनी चाल भी नहीं बदली। उसने तलवार की परछाई अपने शरीर पर पड़ने दी और फिर लंबी तलवार पर थप्पड़ मारा। क्लिक करें। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार अचानक एक जोरदार चीख के साथ तलवार की नोक से टुकड़े टुकड़े होने लगी। उस अतुलनीय प्रचंड शक्ति ने उसकी लंबी तलवार को पल भर में नष्ट कर दिया। फिर शक्ति तलवार के साथ प्रवाहित हुई और उसके शरीर की ओर फट पड़ी। कश, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे मौत का खतरा महसूस होने लगा। तभी उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह उसकी रक्षा करने वाला कवच था, लेकिन एक क्षण में ही कवच फट गया और वह उड़कर दूर जा गिरा। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? उसने आसानी से सभी के हमलों को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि हानफेंग के हमलों का भी सामना किया और उसी समय हानफेंग के हथियारों को भी नष्ट कर दिया। अधिक मजबूत? कौन है ये? सब दंग रह गए। कितना भयानक अस्तित्व था ये! हानफेंग और अन्य लोगों की संयुक्त सेना का सामना करते हुए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने विरोधियों को कुचल दिया। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के राजवंश के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी इससे अधिक कुछ नहीं हैं। केशव की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। केशव ने ठंडी सांस ली और फिर से तमाचा जड़ दिया। इस शक्तिशाली हमले ने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को उड़ा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कमजोर लोग दुखद रूप से मर गए। चींटियां तो चींटियां होती हैं, चाहे कितनी भी हों, वे हाथी को नहीं मार सकती। केशव उदासीन दिख रहा था, उसने चींटियों के एक समूह को भी गंभीरता से नहीं लिया। सभी लोग बिखर कर जमीन पर गिर पड़े और उठ नहीं सके। बेटे, इतना घमंडी मत बनो। हम सभी की पृष्ठभूमि जटिल है। यदि आप हमें मार देंगे तो हमारे पीछे की ताकतें निश्चित रूप से आप पर जवाबी कार्रवाई करेंगी। कोई केशव को धमकी देना चाहता है। कोलाहलयुक्त। जब केशव ने यह सुना तो वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने इस व्यक्ति का शरीर वहीं फट गया और कोई भी शरीर शेष नहीं बचा। अधिक मजबूत? धत्तेरी की! ये दृश्य देखकर वे सब समझ गए कि उनका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे जल्दी से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पल भर में ही उनके शरीर शून्य में फट गए। क्या इस युवा मालिक ने तुम्हें भागने दिया? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। पलक झपकते ही हानफेंग मैदान पर अकेला बचा रह गया। आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है? केशव शांत दिखे और शांति से बोले। बेटे, मैं अमातेरासु संप्रदाय से हूँ। मेरा संत गुप्त लोक में है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। केशव की बातें सुनकर हानफेंग का चेहरा सदमे में बदल गया और वह जल्दी से केशव को धमकी देना चाहता था। बेवकूफ! हालांकि केशव ने यह सुना और तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। तुम मुझे तब धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो जब तुम मरने वाले हो। तुम सचमुच नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि अगर वह जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगे और खजाना सौंप दे तो शायद केशव उसकी जान बख्श दे, लेकिन वह पहले वाले आदमी जैसा ही था और उसे धमकाने की हिम्मत कर रहा था। क्या उसने सोचा था कि तथाकथित अमातेरासु संप्रदाय का केशव उसे गंभीरता से लेगा? केशव के बोलने के बाद उसने हानफेंग को थप्पड़ मारा और उसे सीधे मार डाला। निर्णायक हत्या। लेकिन एक ही पल में इन प्रतिभाशाली लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। केशव शांत दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दुनिया ऐसी ही है। अगर कोई मुझे ठेस नहीं पहुंचाएगा तो मैं भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाएगा तो मैं भी जवाबी कार्रवाई करूंगा। मूल रूप से केशव ने उन्हें उकसाया नहीं था, लेकिन वे अपनी हैसियत के भरोसे केशव को मारना चाहते थे। चूंकि वे मौत की तलाश में थे, इसलिए केशव उनकी इच्छा पूरी करेगा। बाद में केशव ने ज्वाला बाघ राजा को देखा। उनका भाव शांत था, समर्पण करो या मर जाओ। जब ज्वाला बाघ राजा ने यह सुना तो उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। जैसा कि कहावत है, भेड़िए की मान से बाहर निकलते ही आप बाघ के मुंह में गिर जाते हैं। केशव उन लोगों से भी अधिक भयानक है। यह आसानी से उन सभी को मार देगा जो इसे हरा देंगे। यदि आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मैं आपको स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूं। यदि आप मना करते हैं तो आप मारे जाएंगे, केशव ने अंततः ठंडे स्वर में कहा। शब्दों को सुनने के बाद ज्वाला बाघ राजा ने खुद को जमीन पर गिरा दिया और आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। किसी अन्य विचार को सोचने की हिम्मत नहीं हुई। केशव पहले से ही ताकतवर था और वह उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन केशव ने उसे स्वर्गीय गिरी क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद करने का वादा किया। वह पहले भी अमृत के पास उसे निगलने और स्वर्गीय गिरी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन इस तरीके में नाकामी की संभावना थी।
अब जब उसने केशव की बातें सुन ली थीं और केशव इतना शक्तिशाली था तो स्वाभाविक रूप से उसे यकीन नहीं हुआ कि केशव उससे झूठ बोलेगा। इसके अलावा केशव ने हान फैंग और अन्य लोगों को मार डाला था जो इतने सारे फ्लेम टाइगर्स को मारने का बदला माना जा रहा था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। उसने कहा कि यद्यपि उसने केशव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन यह मारे जाने से बेहतर था। इतना अनिच्छुक मत दिख, मेरी आज्ञा मानो और मेरी सवारी बनो, ये तुम्हारे जीवन का सम्मान है। केशव आगे बढ़ा, भंडारण स्थान से कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें ज्वाला बाघ राजा के मुंह में डाल दिया। जैसे जैसे औषधीय शक्ति फैलती गई उसके शरीर के घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तेजी से भरते गए। हालांकि उसे हान फैंग की तलवार का जहर लगा था फिर भी वह ठीक हो गया। उसे ऐसा भी लगा जैसे उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई हो और त्यानगंग क्षेत्र को भेदना अब आसान हो गया था। ये है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसने आश्चर्य से केशव को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव द्वारा दी गई गोली का इतना मजबूत उपचार प्रभाव होगा। वह जानता था कि उसे हानफैंग की तलवार से जहर दिया गया था और उसने सोचा कि जहर को बेअसर करने में कुछ समय और प्रयास लगेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से सफल हो जाएगा। जल्द ही केशव उस अमृत के पास आया जिसे ज्वाला बाघ राजा ने पहले संरक्षित किया था। ये सचमुच 1000 साल पुरानी ग्रीन फ्लेम ग्रास है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे छीनने की कोशिश की। जब केशव ने अमृत देखा तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। ये बिल्कुल हरी ज्वाला घास थी। पहले तो उसे कुछ अंदाजा हुआ, लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से खुश हो गया। नीली आंखों वाली घास को अपनी बाहों में रखने के बाद केशव ने रूपाली और महक को ज्वाला बाग पर बैठा दिया और ज्वाला बाग को उन्हें ले जाने दिया। ज्वाला बाग राजा बहुत बड़ा था, सैकड़ों मीटर लंबा था और उसकी पीठ समतल जमीन की तरह थी, इसलिए वह आसानी से केशव और अन्य को ले जा सकता था। जल्द ही अग्नि बाघ राजा पहाड़ों पर घूमने लगा। केशव और बाकियों के सामने तो यह कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जंगल के अनगिनत राक्षसों और भूतों के सामने यह एक विशालकाय जीव था और इसका दबाव असाधारण था। जब ये गुजरता था तो राक्षस जमीन पर रेंगते थे और भूत कांपते थे, लेकिन इसे लगभग कोई खतरा नहीं था। ये देखकर अनगिनत राक्षस पीछे हट गए। आगे और भी बहुत सारे लाल कवचधारी बिच्छू घनी संख्या में खड़े हैं। गुरुजी, आगे लाल कवच वाले बिच्छुओं का एक समूह है। फ्लेम टाइगर किंग ने कहा कि लाल बिच्छू समूह इस क्षेत्र में फ्लेम टाइगर समूह के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। अब जब इसे केशव ने पकड़ लिया है तो यह हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये केशव को यहाँ लाता है। लाल कवच वाले बिच्छुओं के समूह से निपटने के लिए केशव का उपयोग करना चाहता है। लाल बिच्छू। केशव ने ये सुना और आगे देखा। जहाँ लाल कवच वाले बिच्छू थे वहाँ लाल बिच्छू की जड़ें पैदा होने की प्रबल संभावना थी। जब तक आप लाल बिच्छू का घोंसला ढूंढते रहेंगे आपको लाल बिच्छू की जड़ भी मिल जाएगी। चलो चलें और देखें। केशव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने ज्वाला बाघ राजा के मन में चल रहे छोटे छोटे विचारों की परवाह नहीं की। जब केशव और अन्य लोग पास पहुंचे तो अनगिनत लाल कवचधारी बिच्छुओं ने ज्वाला बाघ राजा को देखा और उसे मारने की पहल की। वे इस क्षेत्र में कट्टर दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। अनगिनत लाल कवचधारी बिच्छू बाहर निकल आए, ज्वाला बाघ राजा को भगाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सामने कई और लाल कवचधारी बिच्छू आ गए। हालांकि लाल कवच वाले बिच्छुओं की तुलना ज्वाला बाघ राजा से नहीं की जा सकती, फिर भी उनकी संख्या ज्यादा होने का फायदा उन्हें है। यही वजह है कि ज्वाला बाघ जनजाति पहले लाल कवच वाले बिच्छुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। घनी आबादी वाले लाल कवच वाले बिच्छुओं का सामना करते समय ज्वाला बाघ राजा की खोपड़ी में भी झुनझुनी होने लगती है। जब रूपाली और महक ने उन्हें आते देखा तो उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। अनगिनत हमले किए, लेकिन उन्होंने लाल बख्तरबंद बिच्छू को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। उनका लाभ उनकी भयानक रक्षात्मक शक्ति है। साधारण हमले उनके विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी हैं, लेकिन चरम हमलों का वे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। केशव ने रूपाली और हुआ कियान्यू की चाल को देखा और निर्देश दिए। शब्द सुनते ही दोनों आदमियों की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत समझ गए। अगले ही पल उन्होंने फिर से हमला किया। लाल कवच वाले बिच्छू पर एक बेहद जबरदस्त हमला किया और यह वाकई कामयाब रहा। हालांकि उनकी आक्रमण गति बहुत धीमी थी और वे घनी आबादी वाले लाल कवचधारी बिच्छुओं के सामने अचंभित रह गए। ये रूप देखकर केशव ने तुरंत कार्रवाई की। उसके हाथ में तुरंत आग का एक सागर प्रकट हो गया। यह एक अजीब आग थी। जिस क्षण केशव का अग्नि सागर प्रकट हुआ, अनगिनत लाल कवच वाले बिच्छुओं ने अपनी आंखों में अत्यधिक भय के भाव दिखाए। उनका अत्यंत कठोर बिच्छू कवच एक क्षण में पिघल गया और वे एक क्षण के लिए भी प्रतिरोध नहीं कर सके। एक क्षण में ही उसके सामने खड़े सभी लाल कवचधारी बिच्छू जलकर राख हो गए। यद्यपि लाल कवचधारी बिच्छू के पास मजबूत रक्षा कवच है, फिर भी वह उस विचित्र अग्नि का मुकाबला कैसे कर सकता है जो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को जला सकती है। पलक झपकते ही ये लाल कवच वाले बिच्छू मर गए और यह सब देखकर और भी लाल कवच वाले बिच्छू प्रकट हो गए।
हालांकि ये दृश्य देखकर वे डर गए और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्टॉप्ड। 7-8 लाल कवचधारी बिच्छुओं ने अनगिनत लाल कवचधारी बिच्छुओं को मरते देखा, जिससे उनमें भयंकर क्रोध पैदा हो गया। आंखों में खूनी हत्या का जुनून लिए वे केशव की ओर दौड़ पड़े। उनके शरीर सैकड़ों फीट लंबे हैं और वे लाल कवच वाले बिच्छुओं में सबसे भयानक हैं। हालांकि केशव की अजीब आग काफी शक्तिशाली है, लेकिन यह उन्हें थोड़ी देर में जला नहीं सकती। अगले ही पल वे हवा में उछल पड़े और केशव के सामने प्रकट हो गए, केशव को मार डालने के लिए। वे मूर्ख नहीं हैं और पहले नेता को पकड़ने के सिद्धांत को समझते हैं। उन्हें उसे मारने आते देख केशव के चेहरे पर तिरस्कार के भाव उभर आए। हालांकि वे उस अजीब आग से बच गए थे, लेकिन अगर वे उसे मारना चाहते तो यह मौत को दावत देना होता। उसने अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाया और तलवार की कई किरणें सीधे बाहर निकलीं, जिससे शून्य में सभी लोग मारे गए। केशव की ताकत उनसे डरने के लिए पर्याप्त नहीं है। गर्जन। इन लाल कवचधारी बिच्छुओं को मारा जाता देख शेष बचे लाल कवचधारी बिच्छू बेतहाशा चीखने लगे। गर्जन। इस समय एक अत्यंत भयानक गर्जना हुई, जिससे पूरा हॉल हिंसक रूप से कांप उठा, जिसमें अत्यंत अत्याचारी और क्रोधित आभा थी। क्लिक करें। एक सुनहरी बिजली अत्यंत तीव्र गति से चमकी, जो सीधे केशव की ओर बढ़ रही थी। ये लाल बिच्छू राजा है। इस लाल कवच वाले बिच्छू को देखकर ज्वाला बाघ राजा बोला। उसकी आंखों में बड़ा भय दिखाई दे रहा था। इस लाल कवचधारी बिच्छू राजा की रक्षा शक्ति भयानक है तथा इसका आक्रमण भी उतना ही प्रभावशाली है, बल्कि इससे भी अधिक शक्तिशाली है। बेशक केशव के लिए ये लाल कवच वाला बिच्छू राजा उल्लेख करने लायक नहीं है। जिस क्षण लाल कवचधारी बिच्छू राजा प्रकट हुआ, उसने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे से केशव को घूरा। ये वह व्यक्ति था जिसने अन्य लाल कवचधारी बिच्छुओं को मार डाला था। धमाका। एक पल में लाल कवच वाला बिच्छू आग के सागर से निकलकर आश्चर्यजनक गति से केशव की ओर दौड़ा। केशव की अजीबोगरीब आग ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो उसकी शक्तिशाली रक्षा को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। उसके तीखे पंजे अत्यंत तीव्र गति से चल रहे थे और केशव के सामने आने ही वाले थे। अपनी मौत की तलाश में केशव अभी भी शांत दिख रहा था, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने एक तेज आभा छोड़ी और तलवार से वार कर दिया। धमाका। शक्तिशाली तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को भेद दिया और एक पल में वह लाल कवचधारी बिच्छू राजा पर जा गिरी। हालांकि केशव की तलवार ने लाल कवचधारी बिच्छू राजा को नहीं मारा, बल्कि उसे काटकर जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर एक अत्यंत तेज रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। कितना भयानक बचाव है। केशव भी थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाल कवचधारी बिच्छू राजा का बचाव इतना मजबूत होगा। लाल कवच वाले बिच्छू राजा ने केशव पर फिर से हमला किया, लेकिन केशव उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए केशव के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फक फक करना। लाल कवचधारी बिच्छू राजा को फिर से उसे मारने के लिए आते देख केशव ने ठंडी सांस ली। उसने साफ तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि लाल कवचधारी बिच्छू राजा क्या सोच रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने ठंडी सांस ली, अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर एक तलवार निकाली। तलवार बेहद शक्तिशाली थी। लाल कवचधारी बिच्छू राजा की रक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी अपनी सीमाएं थीं। जैसा कि उसने पहले कहा था, जब तक उसके पास परम आक्रमण शक्ति है, तब तक सबसे मजबूत रक्षा भी कमजोर पड़ जाएगी। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और लाल कवचधारी बिच्छू राजा का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में डर के भाव थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। उसे इतना पछतावा हुआ कि वह भागना चाहता था, लेकिन केशव की तलवार बहुत तेज थी और उसने उसे पल भर में मार डाला। शरीर आकाश और पृथ्वी के बीच टुकड़ों में फट गया। जब दूसरे लाल कवचधारी बिच्छुओं ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतना भयानक होगा। एक झटके में भाग जाओ। केशव ने जब ये देखा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका निशाना लाल बिच्छुओं की जड़ें थीं, ये लाल कवच वाले बिच्छू नहीं। वह रूपाली और महक को घोंसले के आसपास ले आया। उसके घोंसले के अंदर कई दर्जन फुट ऊंचा एक छोटा सा पेड़ था। वह आग की तरह लाल था, जिसकी छाल अजगर के शल्कों जैसी धब्बेदार थी। उसकी शाखाएं और पत्तियां विरल थीं और उस पर 3 लाल फल लगे थे, जो मुट्ठी जितने बड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक छोटा सा लाल बिच्छू बह रहा हो। लगभग 10 फीट ऊंचे छोटे पेड़ के ऊपर 1 दर्जन से अधिक लाल पौधे हैं, जो लाल आध्यात्मिक धुंध से भरे हुए हैं और हल्के हल्के हिल रहे हैं। इतनी सारी लाल बिच्छू की जड़ें, कितनी अच्छी फसल। ये देखकर केशव खुश हुए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वह लाल बिच्छू की जड़ को अपनी जेब में डालने वाला था, केशव ने अचानक कई आकृतियों को आते देखा। इतने सारे लाल कवच वाले बिच्छुओं के साथ यहाँ लाल बिच्छुओं की जड़ें होनी चाहिए। एक उत्साहित आवाज सुनाई दी और ये आवाजें तुरंत घोंसले में आ गईं। ये सफ़ेद वस्त्र पहने कई युवक हैं, उनमें से प्रत्येक वीर और शक्तिशाली दिख रहा है। एक मजबूत आभा का उत्सर्जन। वहाँ वास्तव में कोई है।
क्या ये केशव है? इस समय उन्होंने खेत में किसी को देखा और उनकी आंखें बदल गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई है, और यह व्यक्ति केशव था। क्या यह आप है? केशव ने भी उन्हें उसी समय देखा। ये वही लोग थे जिन्हें क्यू तियांझाओ के भोज में आमंत्रित किया गया था। हंफ, केशव, अपने हाथ में जो लाल बिच्छू की जड़ है उसे मुझे सौंप दो। केशव के उदासीन शब्द सुनकर कई लोगों ने गुस्से से कहा। जाहिर है उन्होंने भोज में अपने अनुभव को अपमानजनक माना। तुम मुझसे लाल बिच्छू की जड़ छीनना चाहते हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है तुम अंदर नहीं गए। क्या तुम सचमुच मौत की तलाश में हो? केशव ने उन्हें उदासीनता से देखा। उसने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। केशव, ये ट्रेजर मंडप का क्षेत्र नहीं है। ट्रेजर मंडप से कोई भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। आप वास्तव में कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम भी बेकार नहीं हैं। खजाना सौंप दो तो शायद बच जाओ, वरना मर जाओगे। हालांकि ये लोग थोड़े गुस्से में थे, पर बेवकूफ़ नहीं थे। वे केशव की प्रतिष्ठा जानते थे और जानते थे कि वह कमज़ोर नहीं है। अगर खजाना न होता तो शायद वे केशव से मुकाबला करने से बच जाते। लेकिन पैसा लोगों के दिलों को छू सकता है, और वे लाभ के लिए लड़ने को तैयार हैं। लापरवाही से काम करो। केशव ने ये सुना और उपहास किया। उसने कुछ लोगों को मौका दिया, लेकिन वे मौत की मांग पर अड़े रहे। आगे बढ़ो और उन्हें मार डालो। केशव ने रूपाली और हुआ कियान्यू को उदासीनता से देखा। जब दोनों ने ये सुना तो वे तलवारें लेकर बाहर भागे। हंफ, तुम हमें नीची नज़र से देखते हो। ये दोनों हमसे कहीं कम शक्तिशाली हैं, और वे भी हमसे निपटना चाहते हैं। महक और रूपाली को आगे बढ़ते देख प्रतिद्वंद्वी प्रतिभाशाली लोग आग बबूला हो गए। आखिरकार वे बड़े राजवंशों के प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन केशव उन्हें तुच्छ समझता था और उसने महक और रूपाली को, जो उनसे कहीं कमतर थे, हमला करने के लिए भेज दिया। उन्होंने दोनों को गंभीरता से नहीं लिया, और कई प्रतिभाशाली लोग उन्हें मारने के लिए सीधे आगे आए। हालांकि दोनों से लड़ने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी गलती का पता चला। इन दोनों लोगों द्वारा प्रदर्शित शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। दोनों की प्रतिभा कमज़ोर नहीं है, और महक तो और भी बेहतर है। केशव के मार्गदर्शन में उसने गुप्त क्षेत्र में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसकी ताकत में काफ़ी सुधार हुआ है। अब उसके लिए उनसे निपटना आसान है। यद्यपि संख्या और क्षेत्र में उनकी बढ़त थी, फिर भी वे उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं थे। इतना खराब भी नहीं। केशव ने उन दोनों की तरफ देखा और सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था कि उसने दो प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को पाला था। ये ठीक वैसा ही है जैसे शिक्षक की नज़र में एक अच्छा विद्यार्थी, जिसे एक दिन शाही परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा। धमाका! इस क्षण महक और रूपाली ने कई लोगों को काट डाला। उनके शरीर कांप उठे, उनकी भुजाएं तुरंत बेहोश हो गईं, उनका खून उमड़ पड़ा और वे पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़े। वे दोनों व्यक्तियों द्वारा सीधे मारे गए। धत्तेरी की! बचे हुए प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महक और रूपाली इतने शक्तिशाली होंगे। कई प्रतिभाशाली लोग मारे गए। पीछे मत हटो। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल उन्होंने फिर से हमला कर दिया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की हथेली में एक चमक थी, और एक चांदी का भाला तेज रोशनी में चमक रहा था। उसने उसे एक लंबे चांदी के सांप की तरह आगे बढ़ाया और सीधा महक की ओर बढ़ गया। दूसरे व्यक्ति ने चुपचाप रहस्य सुनाया, और हमले आकाश में बढ़ते रहे और रूपाली को मार डाला। अन्य लोगों ने भी अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए और महक और रूपाली की ओर दौड़ पड़े। वे काफ़ी शक्तिशाली थे, और एक पल के लिए महक और रूपाली को भी कुछ चोटें आईं। कपड़ों पर चमकीला लाल खून लगा था, जो चौंकाने वाला था। हालांकि केशव ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे दोनों की ताकत पर पूरा भरोसा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक योद्धा को जीवन भर और भी मजबूत बनते रहना चाहिए, और चोट लगना लाजमी है। जब तक वह जीवित रहता है, ये चोटें उसकी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया होती हैं। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव जानता है कि वे जीत सकते हैं, और दूसरा पक्ष उन्हें गंभीर रूप से घायल या मार भी नहीं सकता है, इसलिए केशव कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी है। निश्चित रूप से, सिवाय इसके कि उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए, उनके भाव हमेशा की तरह शांत रहे, और उन्होंने और भी अधिक भयंकर तलवार कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ ही देर बाद जो प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके विरुद्ध लड़ रहा था, उसे उन दोनों ने पीछे धकेल दिया, और वह खून की धार छोड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये स्पष्ट था कि उनकी चोटें न्यानकेंगजुन और अन्य दो की तुलना में अधिक गंभीर थीं, और यह स्पष्ट था कि कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर। धत्तेरी की! कई लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ इतनी शक्तिशाली प्रतिभा है, केशव। क्या हम आज हार मान लें और इसे खत्म कर दें? उन्होंने केशव को बेहद बदसूरत भाव से देखा और कहा, बस यहीं रुक जाओ। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? जब केशव ने यह सुना तो उसे लगा कि यह हास्यास्पद है। उसने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और फिर भी मौत की मांग की।
ऐसे में केशव स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा पूरी करेगा। केशव, यद्यपि तुम्हारी ताकत साधारण नहीं है, फिर भी हमारे हाथ में कुछ खजाने हैं। हो सकता है कि तुम हमारे प्रतिद्वंद्वी न हो। केशव की बातें सुनने के बाद कई लोग बदसूरत लग रहे थे और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्हें केशव की चेतावनी सुननी चाहिए थी। मेरी नज़र में तुम्हारे खजाने बेकार हैं। तुम्हें मारना मेरे लिए आसान है। जब केशव ने ये सुना तो उसने ठंडी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा, उन सभी को मारने के लिए तैयार। घृणास्पद। केशव को कार्रवाई करते देख कई लोगों के चेहरे बदल गए। कई प्रतिभाशाली लोगों ने अपने खजाने निकाले, तेज रोशनी छोड़ते हुए केशव की ओर दौड़े। ये बिल्कुल वही खजाना है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। आखिरकार वे प्रतिभाशाली हैं और उनके हाथ में जीवन बचाने वाले कुछ तुरुप के पत्ते हैं। इन खजानों के साथ उन्हें लगता है कि केशव उन्हें नहीं मार सकता। फक फक करना। जब केशव ने खजानों को भेद चढ़ते देखा तो उसने घृणा से नाक भान सिकुड़ी और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसी क्षण उसने अपनी तलवार घुमाई। तलवार की तेज रोशनी चौंकाने वाली थी और उनके सारे खजाने एक ही तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए। वे असुरक्षित थे और पल भर में नष्ट हो गए। वह कैसे संभव है? उनके चेहरे काफी बदल गए। महक और रूपाली मजबूत थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उससे भी ज्यादा मजबूत होगा। इस समय ऐसा लग रहा था कि वे अंततः समझ गए थे कि केशव की पिछली चेतावनी ट्रेजर मंडप पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसलिए कि केशव की ताकत वास्तव में भयानक थी। मरना। केशव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उन सभी को मारने के लिए अपनी तलवार घुमाई। केशव की तलवार को अपनी ओर आते देख सभी ने लगभग अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तभी शून्य में बिजली की एक चमक फूटी, जो एक प्रबल आभा से भरी हुई थी और जिसमें भयानक आक्रमण शक्ति थी, जिसने तुरंत केशव की तलवार को रोक दिया। केशव की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कई लोगों को शून्य में प्रकट होते देखा। और हाँ, वह इन लोगों को जानता था। नेता का नाम झाओ ज्यूक्सियाओ है, किनलांग के पीछे चियांग संप्रदाय का पवित्र पुत्र, जिसे उसने दाचेन में मार डाला था। अन्य लोग भी कमजोर नहीं हैं, जैसे हुआ शिनफेंग, जो एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो झाओ ज्यूक्सियाओ से कमजोर नहीं हैं। वे अभिमानी और दबंग हैं और उनकी गति बहुत अच्छी है। झाओ शेंगजी, हुआ शेंगजी, मुझे बचाओ और रुको। झाओ जियुशियाओ और उसके साथियों को देखकर वे चंद लोग जो अपनी किस्मत को लगभग स्वीकार कर चुके थे, बहुत खुश हुए। वे सभी झाओ जियुशियाओ और केशव के बीच की दुश्मनी जानते थे। अब जब वे केशव से मिल चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से वे केशव को जाने नहीं देंगे। केशव, ये तुम ही थे जिन्होंने पहले मेरे संप्रदाय की प्रतिभा को मार डाला था। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? जब झाओ ज्यूक्सियाओ ने केशव को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और जानलेवा थी। केशव ने पहले चांग संप्रदाय के किनलॉन की हत्या कर दी थी, जिससे संप्रदाय को शर्मसार होना पड़ा था। तियानजियाओ भोज में केशव ने ट्रेजर मंडप के एक बुजुर्ग होने का फायदा उठाकर उसे इंतजार करने और अपमानित करने के लिए मजबूर किया। सारी नई पुरानी शिकायतों को एक साथ जोड़कर उसने चाहा कि काश वह केशव के टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे आपके चांग संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं है। मैंने किनलॉन को उसके और मेरे बीच की दुश्मनी के कारण मार डाला। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मृत्यु की तलाश न करें। केशव ने झाओ ज्यूक्सियाओ की धमकी सुनी और शांति से कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। तुमने मेरे संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला। संप्रदाय का पवित्र पुत्र होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से उसका बदला लेना होगा। और तुमने मुझे प्रतिभाशाली भोज में भी अपमानित किया। मेरे लिए तुम्हें जाने देना असंभव है। हालांकि अगर तुम अपने हाथों में मौजूद सारा खजाना सौंप दो तो मैं तुम्हें आत्महत्या करने की अनुमति दे दूंगा। झाओ ज्यूक्सियाओ ने केशव को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दोगे? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? केशव ने व्यंग्य किया। झाओ ज्यूशियाओ तो बस एक दोयम दर्जे के राजवंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी। उसने तो अभी अभी रईस को मारा था। चूंकि झाओ ज्यूक्सियाओ मरना चाहता है, वह उसकी मदद करेगा। ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। चूंकि तुम इसे चूक गए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। मैं पहले तुम्हारे अंत काट दूंगा और तुम्हें राक्षसों के समूह में फेंक दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि न जीने का क्या मतलब होता है, न मरने का। यकीन मानो, मुझे उकसाने का तुम्हें पछतावा होगा। झाओ ज्यूक्सियाओ ने शांति से कहा, अभिमानी और अभिमानी। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में ऐसी कौन सी ताकत है कि मैं पछताऊं। जब केशव ने यह सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका और एक कदम आगे बढ़ गया। केशव की शक्ल देखकर हुआ शिनफेंग और झाओ ज्यूक्सियाओ के पीछे की अन्य प्रतिभाओं ने केशव को दया की दृष्टि से देखा। वे पहले भी गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए झाओ ज्यूक्सियाओ का पीछा कर चुके थे और झाओ ज्यूक्सियाओ की भयानक ताकत देख चुके थे।
झाओ जुंगसियाओ की ताकत द्वितीय श्रेणी के राजवंश के शीर्ष संप्रदाय के संत पुत्र से भी ज्यादा थी और प्रथम श्रेणी के राजवंश की प्रतिभा से कमजोर नहीं थी। यद्यपि केशव कमजोर नहीं है, झाओ जुंगसियाओ को उकसाना निस्संदेह मौत की तलाश है। केशव का क्षेत्र केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र है जो झाओ जुंगसियाओ से बहुत पीछे है। लेकिन यहाँ ट्रेजर मंडप का कोई भी स्वामी समर्थक नहीं है। वे सभी केशव को दया से देख रहे थे। केवल रूपाली और अन्य लोग झाओ जुंगसियाओ को चिंतित नजरों से देख रहे थे। उन्हें डर था कि झाओ जुंगसियाओ केशव से 3 चाल से अधिक नहीं टिक पाएगा। धमाका! झाओ जुंगसियाओ का आकार अचानक फैल गया और उसका आकार धनुष से छोड़े गए तीर की तरह था जो आकाश में गायब हो गया और केशव की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और आकाश से बाहर निकल गया। लंबी तलवार की भयावह धार की रोशनी धुंधली थी, उस पर घने पैटर्न उभर रहे थे जिससे एक भयावह आभा फैल रही थी। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया जिससे विनाश की एक भयानक और दमनकारी आभा फैल गई। मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान और भयभीत थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने केवल एक चुभने वाला दर्द महसूस किया और एक मधोशी में उन्होंने रक्तलाल विद्युत चाप द्वारा निर्मित एक ब्लेड प्रकाश को झरने की तरह बहते हुए देखा। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने दुनिया को हिला दिया। इस तलवार को ब्लड रिवर डार्क थंडर तलवार कहा जाता है। ये सबसे उन्नत मार्शल आर्ट है जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है और यह उनकी पिछली हत्या की चाल से भी अधिक शक्तिशाली है। उसी समय उसके बाएं हाथ में एक उड़ता हुआ शटल दिखाई दिया जो हवा में लटक रहा था और कान के पर्दे काटने जैसी तेज सीटी जैसी आवाज कर रहा था। आत्मा का एक गुप्त खजाना जिसे विशेष रूप से आत्मा पर हमला करने और उसे हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अजीब और भयानक, इससे बचना असंभव। जाना, उसने अपना हाथ हिलाया और शटल हवा में चमककर आकाश में गायब हो गई। जाहिर है केशव से निपटने के लिए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। चाहे वो उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हो या रहस्यमयी उड़ने वाला शटल, ये सब असाधारण खजाने हैं। एक मध्यम स्तरीय तियानगंग योद्धा के लिए भी इस दृश्य का सामना करना मुश्किल होगा। ये दृश्य देखकर हुआ शिनफेंग और अन्य लोग थोड़े गंभीर दिखे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ जुंगसियाओ के हाथ में इतने सारे कार्ड होंगे। एक छोटी सी बात, हालांकि केशव ने ये देखकर जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार घुमाए और सीधा वार किया। केशव की तलवार के सामने ब्लेड की भयानक रोशनी मानो किसी प्राकृतिक दुश्मन से भिड़ गई हो, तलवार से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। वह अत्यंत भयानक तलवार केशव के सामने इतनी कमजोर थी। लगभग उसी समय केशव की भौहों के बीच से एक तलवार की किरण चमकी और शून्य में चमक उठी। धमाका! गगनभेदी गर्जना पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। भीड़ की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे शून्य हिंसक रूप से कांप उठा और झाओ जुंगसियाओ की उड़ान शटल केशव के सामने एक पैर पर दिखाई दी और केशव की तलवार से कट गई। तेज रोशनी की बारिश के बीच शटल ने एक भयानक चीख मारी और सीधे कटकर अलग हो गया। ये खजाना सीधे नष्ट हो गया। बस एक पल में झाओ जुंगसियाओ की हत्या की चाल और खजाने को केशव ने नष्ट कर दिया। पूरा दर्शक हैरान रह गया और हर कोई अविश्वास से केशव को देखने लगा। झाओ जुंगसियाओ की अभिव्यक्ति भी बेहद बदसूरत हो गई और उसकी आंखों में अविश्वास का संकेत दिखाई देने लगा। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह मेरी बारी है। हल्की आवाज के बीच केशव ने आखिरकार कार्रवाई की। उसने झाओ जुंगसियाओ को उदासीनता से देखा। तभी उसके अंदर से एक अत्यंत तेज तलवार फूट पड़ी, लेकिन एक पल में उसके मूल शांत और अलग स्वभाव को एक अतुलनीय उग्र शक्ति द्वारा बदल दिया गया था और उसकी आंखें अहंकार और अहंकार से भरी थीं। वह स्वर्ग से आए अमर तलवार के समान है जो संसार में अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर रही है। इतनी मजबूत तलवार की नीयत, बहुत मजबूत। प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। वे सभी हैरान थे। उनकी नज़रों में केशव एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। उसका आचरण इतना शानदार था कि वह एक अमर तलवार जैसा लग रहा था। उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सांसें रुक गई हैं और वे भयभीत हो गए। केशव का सामना करते समय झाओ जुंगसियाओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसे केशव से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। क्या यही केशव की असली ताकत है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह आदमी कौन है? उसे सोचने का कोई समय दिए बिना केशव ने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह जोड़ा और शून्य पर वार किया। यह एक साधारण तलवार थी, फिर भी इसमें अत्यंत भयानक शक्ति थी। जटिल को सरल बनाइए, सरलता ही अंतिम रास्ता है। इतना सरल कि किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं। हालांकि इसमें निहित शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई है। झाओ जुंगसियाओ की पलकें फड़क रही थीं, उसकी त्वचा में जलन हो रही थी और वह बेचैन था। उसे एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था और वह इतना उत्तेजित था कि अब उसे कोई संकोच नहीं था। उसके पीछे की रक्त शक्ति पागलपन की हद तक फूट पड़ी और एक चमकदार काली छाया उभरी। उसके पूरे शरीर पर चमकदार काली दिव्य रोशनी फैल गई जो आकाश में तपते सूरज से भी अधिक चमकदार लग रही थी। यह एक दिव्य मोर पक्षी है जो 30 फुट लंबा है और इसके पूरे शरीर पर काले पंख हैं।
हर पंख काले दिव्य सोने से बना हुआ लगता है, जिससे एक ठंडी सुनहरी चमक निकलती है। रक्तलाल आंखें केशव को ठंडेपन से घूर रही थीं, जैसे कोई पागल व्यक्ति ऊंचे स्थान से एक विनम्र सरीसृप को देख रहा हो। उनका वंश काला स्वर्ण मोर वंश है। झाओ जुंगसियाओ ने अपने वंश की शक्ति जारी कर दी है। ऐसा लगता है कि झाओ जुंगसियाओ पूरी तरह से क्रोधित हो गया है। झाओ जुंगसियाओ को अपनी वंशावली की शक्ति का प्रयोग करते देख हर कोई उसे देखता ही रह गया। ये वंशावली अत्यंत शक्तिशाली थी और जब इसका प्रयोग किया गया तो झाओ जुंगसियाओ की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। केशव, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है कि आप मुझे अपने वंश की शक्ति को उन्मुक्त करने की अनुमति दे सकते हैं। झाओ जुंगसियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि केशव के पास कोई रक्त शक्ति नहीं थी और अगर उसने रक्त शक्ति को बढ़ाया तो उसकी ताकत पागलपन से बढ़ जाएगी। धमाका! कुआंगशियाओ चाकू पकड़े हुए उसने उससे वार किया। तलवार की ऊर्जा ने आकाश को शक्ति से भर दिया और जो शक्ति प्रस्फुटित हुई उसने पूरे विश्व को इस चाकू से ढक दिया। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह चाकू कितना शक्तिशाली, राजसी और भयानक है। हुआ शिनफेंग और अन्य लोगों के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। केशव ने अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाने के बाद झाओ जुंगसियाओ ने भी और भी ज्यादा ताकत दिखाए। जैसा कि एक द्वितीय श्रेणी के राजवंश के शीर्ष संप्रदाय के पवित्र पुत्र से अपेक्षा की जाती है, उसकी शक्ति इतनी प्रभावशाली है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से जो शक्ति प्राप्त होती है वह बहुत प्रबल होती है। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था। सबके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य खेला गया। जैसे ही दोनों हमले टकराए, हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि झाओ जुंगसियाओ का चाकू तुरंत केशव की तलवार के सामने गिर गया और कमजोर हो गया। दुनिया में केवल केशव की तलवार बची है। शून्य में से शीतल प्रकाश चमकता है। झनकार! जब तलवार गिरी तो झाओ जुंगसियाओ के हाथ में पकड़ा लंबा चाकू उसके हाथ से उड़ गया और लगातार चीखते हुए जमीन पर गिर गया। झाओ जुंगसियाओ खुद भी चौंक गए और लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गए। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। आखिरकार उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी छाती धौंकनी की तरह जोर जोर से धड़कने लगी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और मुंह से खून की एक बूंद निकली। टकराना! जब वह दृढ़ खड़ा था तो झाओ जुंगसियाओ के शरीर से खून तेजी से बहने लगा और उसका दाहिना हाथ, जो पहले हथियार पकड़े हुए था, अब लगातार कांप रहा था। उसके शरीर पर तलवारों के अनगिनत निशान उभर आए और खून बहता रहा। सिर्फ एक चाल से झाओ जुंगसियाओ गंभीर रूप से घायल हो गया। केशव की तलवार सभी की नज़रों में साधारण लग रही थी, लेकिन इसकी शक्ति ने शून्य को भेद दिया और सभी को चौंका दिया। हुआ शिनफेंग और अन्य सभी कांप रहे थे और व्याकुल थे। वे सभी देख सकते थे कि झाओ जुंगसियाओ ने अपनी सारी ताकत और अपने सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग किया था, लेकिन वह अभी भी केशव की तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सका। ये निस्संदेह अविश्वसनीय है। साधना के संदर्भ में केशव केवल स्वर्ण भ्रूण के प्रारंभिक चरण में है, जो झाओ जुंगसियाओ की तुलना में एक प्रमुख क्षेत्र से अधिक नीचे है। हालांकि केशव की युद्ध शक्ति निस्संदेह अधिक भयानक और अधिक अविश्वसनीय है। इसका निस्संदेह अर्थ यह है कि युवा पीढ़ी के बीच केशव कितना भयानक है। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। यह आदमी कितना ताकतवर है। हुआ शिनफेंग और अन्य लोग सदमे से कांप उठे। वे जानते थे कि केशव कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। केशव की तलवार देखकर उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि मथुरा में पहले फैली अफवाहें शायद सच थीं। वे त्यानगंग योद्धा दूसरों के हाथों नहीं, बल्कि केशव के हाथों मारे गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर होगे। हालांकि इतनी ताकत के बावजूद भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। झाओ जुंगसियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, एक गहरी सांस ली और फिर उन्मत्त होकर बोला। अपने शब्दों के अंत में उसकी आवाज़ पहले से ही निर्दयता से भरी हुई थी। धमाका! अगले ही पल उसके लंबे बाल उड़ गए, उसकी फटी त्वचा तुरंत ठीक हो गई और उसकी शक्ति बढ़ गई। हर कोई आश्चर्यचकित था, जैसे कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि झाओ जुंगसियाओ की ताकत एक पल में कई गुना बढ़ सकती है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि झाओ जुंगसियाओ निश्चित रूप से हार जाएगा और उसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास अभी भी कुछ साधन होंगे। यही मेरी असली ताकत है। झाओ जुंगसियाओ की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने तलाश करने के लिए अपना हाथ हिलाया। कुंग जियाओ तलवार जो पहले दूर जा गिरी थी, उसके हाथों में वापस आ गई और उसकी शक्ति इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। दूर से देखने पर वह युद्ध के देवता जैसा दिखता था, शक्तिशाली और दबंग। इस भयानक शक्ति ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करना ठीक ऐसा ही है। चींटी चाहे कितना भी संघर्ष करे, वह फिर भी चींटी ही रहेगी। केशव उदासीन लग रहा था। उसने स्पष्ट रूप से झाओ जुंगसियाओ में सुधार के संकेत देखे थे, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये शब्द सुनकर झाओ जुंगसियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। दरअसल वो इस समय कोई गुप्त तरीका अपना रहा था। यदि वह गुप्त विधि का उपयोग नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता।
आज केशव को मरना होगा। अगले ही पल वह चमक उठा, अपनी लंबी तलवार घुमाई और सीधे केशव पर वार कर दिया। बूम! लंबी तलवार आसमान में बेहद प्रभावशाली ढंग से घूमी, जिससे एक भयानक ध्वनि विस्फोट हुआ। ये भयावह शक्ति पिछली शक्ति से कहीं ज्यादा थी। असुरक्षित। केशव ने झाओ जुंगसियाओ को शांति से देखा, बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में दबाया। धमाका! झाओ जुंगसियाओ का हमला सीधे नष्ट हो गया, उसके हाथ में हथियार फिर से उड़ गया और पूरा व्यक्ति चकनाचूर हो गया, पहले से भी अधिक दयनीय। सारा दर्शक वर्ग आश्चर्यचकित रह गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि झाओ जुंगसियाओ की गुप्त तकनीक के बावजूद वह अभी भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता था। केशव को देखते हुए वह हमेशा बहुत उदासीन रहा है, और जिस तरह से वह झाओ जुंगसियाओ को देखता है वह एक बिल्ली की तरह एक चूहे को चिढ़ाता है। पता चला कि झाओ जुंगसियाओ केशव का कोई मुकाबला नहीं है। शुरू से ही केशव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अरे सब लोग मेरे पीछे आओ और हमला करो। झाओ जुंगसियाओ का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। चाहे वह कितना भी आत्मविश्वासी और घमंडी क्यों न हो, अब उसे समझ आ गया था कि केशव कितना ताकतवर है। वह केशव का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि आप पुनः कोई कदम उठाएंगे तो निस्संदेह आप अपनी मृत्यु स्वयं ही मांग रहे होंगे। सौभाग्य से उसके आसपास कई प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर वे मिलकर काम करें तो वे निश्चित रूप से केशव से निपट पाएंगे। एक साथ हमला करो, यह आदमी बहुत ताकतवर है। हुआ शिनफेंग और अन्य लोगों ने यह सुना और सिर हिलाया। हालांकि उन्हें केशव से कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी उन्होंने केशव से निपटने के लिए क्यूई तियानझाओ के मिशन को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा झाओ जुंगसियाओ भी उनका अच्छा दोस्त है। अब जब वे देखते हैं कि झाओ जुंगसियाओ हार गया है तो वे उसकी मदद कैसे न करें। हुआ शिनफेंग ने कहा और अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। धमाका! शक्तिशाली हथेली का निशान अपने साथ जबरदस्त शक्ति लाता है। हालांकि वे झाओ जुंगसियाओ और केशव के साथ तुलना नहीं कर सकते, हुआ शिनफेंग और अन्य भी कमजोर नहीं हैं। काटना! बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने भी मिलकर अपनी अपनी मार्शल आर्ट और खजानों का बेबाकी से प्रदर्शन किया। वे सभी केशव की लड़ाइयां देख चुके थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि केशव कितना शक्तिशाली है। प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह ने एकजुट होकर एक शक्तिशाली हमला किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। केशव ने उन्हें एकजुट होते देखा, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। टकराना! एक पल में हुआ शिनफेंग का हमला नष्ट हो गया और वह अद्वितीय दबंग शक्ति के साथ हुआ शिनफेंग की ओर दौड़ा। जो कोई भी उसे मारना चाहेगा उसका एक ही परिणाम होगा, मृत्यु। दयालुता! हुआ शिनफेंग का चेहरा एकदम बदल गया। हमले का एहसास होते ही उसने एक के बाद एक कई रन फेंके। ये रून एक मजबूत आदमी के हमले का प्रतीक हैं, जो तियानगन क्षेत्र के पूर्ण बल के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन केशव की हथेली के सामने केवल विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी और सभी रून शक्तियां फट गईं, आकाश और पृथ्वी में गायब हो गईं और पूरी तरह से कुचल गईं। केशव के हमले का खौफ महसूस करते हुए हुआ शिनफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दांत पीसते हुए एक सुनहरा ताबीज निकाला और उसे सीधे चालू कर दिया। धमाका! इस समय सुनहरे रंग की लकीरें प्रकाश से खिल उठीं, जिनमें एक बूढ़े, लंबे और शक्तिशाली व्यक्ति की परछाई प्रतिबिंबित हो रही थी। ये प्रेत हुआ शिनफेंग संप्रदाय के पूर्वज का प्रेत है और इसमें शक्तिशाली शक्ति है। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और केशव के हमले से टकरा गया। धमाका! शून्य कांप उठा, पृथ्वी हिल गई और अंत में पूर्वज और केशव की हथेली की छाया एक ही समय में आकाश और पृथ्वी में गायब हो गई। धिक्कार है, ये हमारे लाल कमल तलवार संप्रदाय के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया रून है। इसमें पूर्वज की शक्ति है और इसे केशव ने सिर्फ एक थप्पड़ से नष्ट कर दिया था। हुआ शिनफेंग की आंखें सदमे, दिल के दर्द और आश्चर्य से भरी थीं। उसी समय अन्य प्रतिभाओं ने केशव पर हमला करने का अवसर लिया। शक्तिशाली हमले ने अत्यंत तीव्र गति से केशव के सामने दुनिया को नष्ट कर दिया। झाओ जुंगसियाओ और कई अन्य लोग केशव को क्रूरता से देख रहे थे। वे इस अवसर का लाभ उठाकर केशव को एक ही झटके में नष्ट करना चाहते थे। हालांकि केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे तलवार की तरह तान दिया और तलवार से वार कर दिया। उनके शक्तिशाली हमले केशव के सामने कुछ भी नहीं थे। एक ही तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हो गए और दुनिया में गायब हो गए। लेकिन एक पल में एक साथ काम करने वाले कई लोगों को केशव ने नष्ट कर दिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगर कई महान प्रतिभाशाली लोग एक साथ आ जाएं, तो मध्य और अंतिम चरण में एक मजबूत तियानगन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब केशव के हमले का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। यह आदमी बहुत ताकतवर है। हम सब ने उसे कम आंका था। चलो उसे मारने के लिए अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। हुआ शिनफेंग बोला, हाँ, यह आदमी बहुत ताकतवर है। चलो मिलकर उसे मार डालें। झाओ जुंगसियाओ को भी केशव की ताकत को स्वीकार करना पड़ा। जैसा होना चाहिए
कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी केशव द्वारा उत्पन्न भारी खतरे को समझते हुए सिर हिलाया। अगर वे एकजुट भी हो जाएं, तो भी वे मुर्गियों और कुत्तों के अलावा कुछ नहीं हैं। उन्हें एक झटके में नष्ट किया जा सकता है। केशव ने उनकी बातें सुनी और ठंडे स्वर में कहा, केशव, मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी उंगलियों के एक झटके से किसी को कैसे नष्ट कर सकते हो। हुआ शिनफेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी और शून्य में दरारें भी पड़ गईं। भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने एक कदम आगे बढ़कर अपनी तलवार से वार किया। तलवार की शक्तिशाली रोशनी आकाश को चीरती हुई केशव की ओर बढ़ी। लाल कमल आकाश भेदी तलवार। ये तलवार लाल कमल तलवार संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तलवार चालों में से एक है। एक बार ये तलवार छूट गई तो दुनिया की हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। इस समय झाओ ज्यूक्सियाओ और अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ अपनी मारक चालें शुरू कर दीं। शक्तिशाली तलवार की रोशनी और दूसरों की मारक चालें भी उनके पीछे पीछे आईं और केशव के सामने ही मार गिराया गया। फक फक करना, ये देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं हुई। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी उंगली हिलाकर गोली चला दी। चूंकि उन्होंने कहा कि इसे उंगलियों के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से इसे उंगलियों के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है। जब वह इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसकी हर चाल में भयानक शक्ति समाहित हो जाती है। यह उंगली यद्यपि देखने में साधारण लगती है, लेकिन ये सादगी और प्रकृति की ओर लौटने का प्रतीक है। एक ही उंगली से केशव ने एक भयानक शक्ति को मुक्त कर दिया जो विशाल, असीम और उफनती हुई थी। इस हमले से आकाश और पृथ्वी सब ढक गए। बैंग बैंग बैंग, एक तेज और धीमा विस्फोट हुआ और उनके हमले कागज की तरह थे जो आसानी से कुचल और टूट रहे थे। इसके बाद हुआ शिनफेंग और अन्य सभी को काट दिया गया और उड़ा दिया गया। हुआ शिनफेंग और झाओ ज्यूक्सियाओ को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। वे जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ और हिल भी नहीं पा रहे थे। घृणास्पद, दौड़ना। शेष कुछ प्रतिभाशाली लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में थे, लेकिन केशव के आतंक को महसूस करते ही उनके चेहरे भी काफी बदल गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वे सेना में शामिल होकर केशव को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे अभी भी केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। यदि वे यहीं रहेंगे तो यह एक मृत अंत होगा। स्वाभाविक रूप से वे यहाँ रहकर मृत्यु की तलाश नहीं करना चाहते।